वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। बात करने वाले हैं 24 मार्च मतलब आज की करंट अफेयर पे। ये वीडियो आपके यूपी पीसीएस आरओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो हायर एग्जाम है, जैसे मान लीजिए सीजीएल का, ठीक है, उसके लिए या तो यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो लोअर एग्जाम है उसमें से एक दो या पांच क्वेश्चन अटेम्प्टिंग है जो हो सकता है इम्पोर्टेंट हो। बाकी जो है ये हायर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्टली क्या है, यूपी पीसीएस आरओ को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद निरोध पर, ठीक है, जो क्या है आपका टेररिज्म है, इसके हेडिंग पे एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। ध्यान दीजिएगा, ये 14 मतलब 14वीं नंबर का है, ठीक है, 14 नंबर का। और ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ये किसकी है, विशेषज्ञों की जो वर्किंग कमेटी है, ठीक है, एडीएमएम प्लस की एक्सपर्ट की जो वर्किंग कमेटी है, इसकी 14वीं बैठक है नई दिल्ली में। और ये किसके लिए किया गया है, ये आतंकवाद निरोध पर, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इसकी बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, वर्ष 2024 में भारत में प्रति यूजर औसत मासिक डेटा खपत कितनी होगी, ठीक है, जो है ईयर 2024, व्हाट इज द एवरेज मंथली डाटा कंजप्शन पर यूजर इन इंडिया, ठीक है। ये क्या है, ये है 27.5 जीबी पर डे के हिसाब से, ठीक है। जो मासिक डेटा है ये मंथली हिसाब से जारी किया गया है, ठीक है। अब मंथली में ये पर डे इतना डेटा खपत हो रहा है और ये औसत यूजर पे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत में सभी लोगों का जो है ये प्रति यूजर पे दिया गया है कि इतना प्रत्येक व्यक्ति इतना खपत करता है डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये जो डेटा जारी की गई है ये मंथली बेसिस पे जारी की गई है। इसके कहने का मतलब जैसे एक व्यक्ति एक मंथ के अंदर इतने यूजेस, मतलब जितने भी व्यक्ति, मान लीजिए भारत में 100 व्यक्ति एक आंकड़ा बनाते हैं, तो 100 में 100 व्यक्ति को मान लीजिए 10 नहीं चला रहे हैं, फिर भी उनको ऐड किया गया है, औसत में इसी टाइप से ऐड किया जाता है। 110 को बना करके भारत में मान लीजिए x आदमी है तो उसका औसत निकाला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 27.5 जीबी डेटा मासिक डेटा खपत का प्रावधान जो है इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इतने डेटा यूज कर रहा है प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, 27.5 जीबी पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2025 इसकी थीम पूछा है, तो उसका थीम है वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड, ठीक है। ये दोनों जब तक रहेंगे तभी तक फूड जो है वो प्राइमरी सेक्टर बचा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 की थीम क्या है, वन और भोजन। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आरओ एआरओ में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपके मेन पीसीएस में तो नहीं आएंगे। इन आरओ एआरओ में का जो भी क्वेश्चन बनता है करेंट या जीएस रिलेटेड, वो इनडायरेक्ट बेसिस पे ही पूछा जाता है, ठीक है, जिसको आप आसानी से गेस ना कर पाए। तो इसका क्या सही आंसर होगा, वन और भोजन, मतलब फॉरेस्ट एंड फूड जो है ये वन दिवस 2025 का जो फॉरेस्ट जो इंटरनेशनल डे मनाया गया है, ठीक है, उसका ये थीम है, फॉरेस्ट इन फूड। फॉरेस्ट 2025 जो थीम है इंटरनेशनल डे का, उसका यही थीम बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रिसेंटली द डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज साइंड एज अ मोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू विथ विच बैंक। मतलब कहने का मतलब उद्योग और आंतरिक जो व्यापार संवर्धन विभाग है, इसने कौन से बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो यह है यस बैंक के साथ, ठीक है। किसके लिए किया गया है, ये किया गया है उद्योग और आंतरिक व्यापार, मतलब राज्यों के बीच आंतरिक व्यापार और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो ट्रेड है, इसके लिए ये मेमोरेंडम किया गया है, ठीक है। यस बैंक के साथ, ध्यान रखिएगा। कौन सा विभाग है, उद्योग, ये ध्यान रखिएगा, विभाग आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, ठीक है। इसका समझौता हुआ है यस बैंक के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई राजीव युवा विकासम योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। कौन सी योजना है, राजीव युवा विकासम स्कीम, ये कहाँ पे शुरू किया गया है, तेलंगाना के द्वारा।
ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये है युवाओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्या इसका उद्देश्य है, युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। राजीव गांधी जो थे, ये आपके भारत में जो कंप्यूटिंग क्षेत्र है, ठीक है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का क्षेत्र, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अग्रणी थे। ठीक है, उसी के बेसिस को ध्यान रखते हुए ये कौशल जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग और स्किल डेवलपमेंट है, इसी के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूथ को, युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए इसका इस योजना का गठन किया गया है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि अवसर की समानता जो है वह भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। ठीक है, अवसर की समानता, कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर एक ही पद के लिए प्रदान किया जाएगा। ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार जैसे लिंग, जाति, वर्ण और जन्म स्थान, इन सब चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्य अगर चाहे तो एससी और एसटी के अनुच्छेदों में या इनके वर्गीकरण में कुछ विशेष प्रावधान दे सकता है, साथ साथ महिलाओं और बच्चों के लिए भी कुछ अलग से प्रावधान कर सकता है। ठीक है, आपको बस इतना ही बताना है कि अवसर की समानता भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपके आरओ और पीसीएस में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्या है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, अगर डब्ल्यूएमओ की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को, 1950। अगर इसका मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में डब्ल्यूएमओ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए कुल बजट आवंटन कितने रुपए है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बजट जो आपका आरओ का पेपर हुआ था फरवरी में, 11 फरवरी 2024 को, आप ध्यान देंगे तो उसमें बजट और आंकड़े से रिलेटेड जो आपके आंकड़े थे उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 2-3 या क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन थे जो फाइनेंस से रिलेटेड थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए ये गाय मतलब जो गोधन है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। और इसका जो कुल बजट आवंटन किया गया है वो 3,400 करोड़ रुपए, मतलब 3,400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, हाल ही में कहा आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित किया गया? ये कौन से नंबर का आदि रंग का? ये 7th एडिशन है। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया, कहाँ एडिशन किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे आयोजन किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, आदि रंग महोत्सव 7वां संस्करण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वेबएक्स 2025 की शुरुआत की गई है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी के द्वारा वेबएक्स 2025 की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल हो या फिर एसएससी एमटीएस वगैरह हो या पीसीएस या आरओ का हो, ये क्वेश्चन विश्व खुशहाली रिपोर्ट से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही। और इसमें 147 देशों की जो है वो सूची जारी की जाती है। इन सूची में भारत की रैंक है 118वीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की इंडेक्स जो है वो कितनी है, तो वह है भारत 118वें स्थान पे। ठीक है, आउट ऑफ 147 देश। ठीक है, 147 देशों में भारत की रैंक है 118वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट मतलब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 118वीं है। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। ठीक है, और ये किसके द्वारा या कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है, और ये सबसे पहले किसने HDI का प्रावधान किया था, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने सबसे पहले HDI के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये आपके जो लोअर एग्जाम है जैसे एमटीएस वगैरह है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अगर पीसीएस में भी बनता है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, ना कि कथन कारण पे बनेंगे। क्वेश्चन क्या है, 11वीं एशियन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? तो यह किया गया है अहमदाबाद में। ठीक है, अगर व्याख्या देखें तो ग्रामीण चैंपियन भारत के अहमदाबाद में नारायणपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। यह आयोजन 1 से 15 अक्टूबर तक होगा।
विश्व मौसम विज्ञान दिवस आधिकारिक तौर पर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को। ठीक है, हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को डब्ल्यूएमओ संगठन की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस 2025 का विषय क्या है? तो यह है ग्लेशियर संरक्षण। ठीक है, जो वर्ल्ड वाटर डे 2025 है, इसका क्या है? ग्लेशियर संरक्षण इसका विषय है। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। क्या है व्याख्या? विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसमें मीठे पानी के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, जल दिवस में इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी नंबर 6 है, ठीक है, इसकी प्राप्ति में सहायता करना है। 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता विश्व जल दिवस 2025 का थीम है। ठीक है, मतलब एसडीजी 6 में क्या है? एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्य जो 6वें नंबर का है, उसमें क्या है? 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता। ठीक है, और उसके बाद विश्व जल दिवस 2025 का थीम क्या है? ग्लेशियर संरक्षण में है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन बना था, इसका थीम क्या है? इसका थीम है ग्लेशियर के संरक्षण के लिए। ठीक है विषय। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत जल संरक्षण का विशेष ध्यान देने के साथ अर्थ आवर में शामिल होगा। ठीक है, वर्ष 2025 के अर्थ आवर कार्यक्रम का विषय क्या है? जो थीम है वो क्या है? वो है पानी के प्रति समझदार बने। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थ आवर को पहली बार 2007 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा सिडनी, जो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के सहयोग से सिडनी ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025, ठीक है, ये कहाँ शुरू किया गया है? ठीक है, ये शुरू किया गया है पंचकुला में। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रल जेल मतलब जो वाटर मिनिस्टर है वाटर पावर का, वो CR पाटिल है। विश्व जल दिवस पर जो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का अभियान जो है उसका शुभारंभ किया। ठीक है, कैच द रेन मतलब वर्षा जल का संचयन। ठीक है, जो वर्षा के जल है, वर्षा जल का संचयन। ठीक है, इसका अभियान कहाँ किया गया? हरियाणा के पंचकुला में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें दो क्वेश्चन या तो करंट से बनेंगे या तो डायरेक्ट अगर ज्योग्राफी से बनता है तो ये भी है। माउंट लेवोटोबुई जो लाकी लाकी ज्वालामुखी है वो कहाँ है? इंडोनेशिया में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंडोनेशिया की अगर बात करें तो इंडोनेशिया में 124 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इंडोनेशिया में 124 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और इसकी जो आकृति देखेंगे तो ये रिंग ऑफ फायर जो प्रशांत महासागर है उसके क्षेत्र के आसपास ये फैला हुआ है, जो घोड़े के नाल की आकृति के आसपास है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। अपना हौसला बनाने के लिए प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।